आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में 2 दिन के छुट्टी के बाद फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं, चलते हैं। पहला हेडलाइन जानते हैं। पेट्रोल डीजल प्राइस महंगे होंगे, पेट्रोल से नहीं मिलेगी राहत। इसके बारे में जानेंगे क्यों नहीं मिलेगी राहत। और दूसरा है, अगर आप यूपीआई यूज़र्स हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, आरबीआई ने जारी किया नया नियम, सुनकर बैंक ग्राहक हुए गदगद। इसके बारे में जानेंगे। और आखिर में है जियो 5G, ये बड़ा अच्छा खुशखबरी है, सर्विस लॉन्च हो गया है। ऑफ़र जानकर झूम उठेंगे यूजर्स, अनलिमिटेड डाटा और इतना कुछ, नीचे जानेंगे। और सबसे पहला शुरुआत वाला न्यूज़ से शुरू करेंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल सस्ता आखिर क्यों नहीं होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए न्यूज़ क्या है। पिछले 2 महीने में क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पर गिरकर 7 महीने के निचले स्तर पर चला गया। एक बार फिर 3 दिन में इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अब तेल निर्यातक देश संगठन ओपेक और सहयोगी ओपेक प्लस ने क्रूड ऑयल की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में कड़ी कटौती करने का फैसला किया है। इसका असर आने वाले दिन में घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलेगा। तो इसका न्यूज़ का इसका सीधा मतलब है, अगर भाव कम हुआ था कच्चे तेल का, उसमें जब पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं नीचे आया, तो जब बढ़ेगा तो कहाँ से आएगा, सीधा सा बात है। तो ओपेक जो है, जो तेल प्रोवाइड करता है कच्चा तेल, अगर वो प्रोडक्शन कम करेगा तो ऐसे ही तेल का प्राइस ऊपर चला जाएगा। प्रतिदिन 20 लाख बैरल तक घटाया उत्पादन, तो ये बहुत बड़ा मात्रा में कटौती किया गया है उत्पादन में। तो सीधा सा असर है कि असर होगा कि प्राइस बढ़ जाएगा। और ओपेक चाह रही है कि $100 के करीब करीब रहे क्रूड ऑयल। महामारी के दौरान प्रोडक्शन में कटौती, जो कि पहले भी किया गया था, $80 प्रति बैरल से नीचे गया तेल, $80 से नीचे चला गया था तेल, फिर भी आपको तेल का रेट कम नहीं हुआ। लास्ट 2-3 महीने में तो कम हुआ नहीं है, ना ही बढ़ा है। तो जो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो कंपनी को पहले घाटा हुआ है उसकी भरपाई हम कर रहे हैं, तो भरपाई कर ले सरकार। ये तो पता नहीं, अब सरकार ही जाने इसके बारे में। और आप कमेंट में बताइए कि क्या बात है। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है यूपीआई यूज़र्स के लिए। रुपए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई मतलब यूजर्स की बल्ले बल्ले, आरबीआई ने जारी किया नया नियम, सुनकर बैंक ग्राहक हो गए। अगर आप अक्सर मार्केट या अन्य जगहों पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से हाल में लिए गए फैसले के मुताबिक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के यूजर्स यूज पर 2000 रुपये तक का लेन देन किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। वाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप 2000 रुपये तक किसी को दे रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, तो यूपीआई के तहत आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये नहीं, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको चार्ज देना हो, क्योंकि ये सर्विस अभी इंट्रोड्यूस हुई है। तो कोई भी सर्विस मार्केट में आती है तो वो शुरू में फ्री ही रहती है, फिर बाद में हो सकता है कि आपको इस पर पैसा देना पड़े। तो फिलहाल अभी मज़ा लीजिए, 2000 रुपये तक क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई को ऐड करके आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, छोटे बड़े पेमेंट, या फिर किसी को दे भी सकते हैं, उस पर आपको पैसे अतिरिक्त नहीं देने पड़ेंगे। 4 अक्टूबर से लागू हुआ सर्कुलर का आदेश। अगर 4 अक्टूबर से आप ऐड कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई में, तो आप इस सर्विस को लाभ उठा पाएंगे। 2000 या इससे कम की राशि पर लागू, मतलब आप 2000 तक लिमिट है, इससे कम करें या 2000 तक करें। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया, यह सर्कुलर जारी होने की तारीख से लागू होना, यानी यह नियम 4 अक्टूबर से लागू हो चुका है। आरबीआई ने यह भी कहा कि सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें और परिपत्र की सामग्री को संबंधित हितधारकों को संज्ञान में लाएं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने पहले ही कहा था, क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने का मकसद ग्राहकों को भुगतान के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराना है। वर्तमान में यूपीआई डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत खाते या चालू खाते से जुड़ा हुआ है। तो ये अच्छा खबर है, जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और क्रेडिट कार्ड पे अगर पैसे निकालते हैं और हाई कॉस्ट आपका काट लिया जाता है बैंक की तरफ से, तो उसमें राहत थोड़ा सा है। सॉरी अगर पीछे से कुछ ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो तो उसके लिए इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है,
जियो 5G सर्विस लॉन्च, ऑफर जानकर झूम उठेंगे यूजर्स, अनलिमिटेड डाटा और इतना कुछ। तो ये सर्विस जियो का आ चुका है महानगर के कुछ चुनिंदा महानगरों में, और उसके समय तो हमारे प्रधानमंत्री का जो जहाँ से जीते हैं लोकसभा चुनाव वाराणसी, वहाँ भी, तो आप लोग जो भी वहाँ के हैं या फिर पूरे इंडिया, ये खबर सबके लिए ही है। जल्द से जल्द ये सब जगह आ जाए तो बहुत अच्छा है। 5G के विवरण सामने आए हैं। 2016 में अपनी 4G सेवाओं के तहत कंपनी एक और बीटा टेस्ट करेगी। 5G सेवा दशहरे से 4 भारतीय शहरों में शुरू होगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी शामिल है। जियो की 5G सेवा स्टैंड अलोन 5G होगी, इसलिए आप बेहद तेज गति की उम्मीद कर सकते हैं यदि आप जियो की 5G सेवाओं का आजमाने में रुचि रखते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। क्या क्या है देखते हैं। जियो 5G इसके कैसे और कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है जियो ट्रू 5G वेलकम ऑफर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी में लॉन्च किया जा रहा है। जियो अपने मौजूदा जियो वेलकम ग्राहकों को केवल आमंत्रण द्वारा ही 5G सेवा प्रदान करेगी। मतलब जिसको जियो अपने तरफ से सेलेक्ट करेगा उसी को मिलेगा अभी 5G सेवा का। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपको अगर मैसेज आता है या कंपनी की तरफ से कॉल आता है तो आप उसको सेवा ले सकते हैं। ग्राहकों को 1 Gbps तक से ज़्यादा स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेगा। ये बड़ा अच्छा खबर है। 4 शहरों में शुरुआती ट्रायल के बाद 5G की बीटा ट्रायल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही दूसरे शहरों में भी आ जाएगी। मतलब आपको उम्मीद कर सकते हैं कि साल के आखिर में या जनवरी तक आपको मिल जाएगा पूरे देश में। यूजर्स के लिए बीटा ट्रायल तब तक जारी रहेगा जब तक कि शहरों का नेटवर्क कवरेज काफ़ी अच्छा ना हो जाए। तो आप उम्मीद कर सकते हैं जैसे आपको 4G बहुत ज़्यादा दिन तक मिला था फ्री, हो सकता है कि 5G भी आपको फ्री में मिले कुछ दिन। तो इसका उम्मीद आप कर सकते हैं। अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हो सकता है कि मिले। जिसे आमंत्रण करेंगे वो 4G सेवा को स्वतः ही 5G ट्रू में सेवा में अपग्रेड हो जाएंगे। मतलब अगर आपको मैसेज या जियो की तरफ से सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आपका 4G से 5G में अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। सिम को अपग्रेड करने या विशेष 5G सिम कार्ड में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4G सिम 5G स्पीड को स्ट्रीम करना जारी रखेगा। अगर आपका 4G सिम ही है और आपको 5G यूज आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि 5G में अलग से सिम की कोई ज़रूरत अभी नहीं बताई जा रही है। 7 नंबर, जियो का कहना है कि वह सभी निर्माताओं के साथ काम कर रहा है ताकि 5G हैंडसेट को जियो ट्रू 5G सेवाओं के साथ काम करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे करना भी चाहिए। क्या है जियो 5G वेलकम ऑफर? सबसे अच्छा सवाल है ये। जियो 5G वेलकम ऑफर के तहत टेलीकॉम ऑपरेटर 1 Gbps प्लस स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर करेगा। अगले साल शुरू होगी BSNL की 5G सर्विसें। तो और वोडाफोन भी है, एयरटेल भी है, ये लोग भी करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये वाला अगर नहीं आया है तो आप लोग इसे देख सकते हैं पॉज करके फिर से, और कैसे लिया जा सकता है 5G। बेसिकली 5G आपको उसी प्रकार से मिलेगा जिस तरह 4G मिला था, और स्पीड इसका काफ़ी होने वाला है। और कहा जा रहा है कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, 4G से के बराबर होगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस न्यूज़ के साथ लेते हैं आज आपसे विदा, और मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार। और जो मेरे वीडियो को आखिर तक देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। नमस्कार, मिलते हैं कल।